कमेटी गैर कानूनी है। तश्कील का नोटिफिकेशन कागज़ का टुकड़ा। तहकीकात इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत क्यों ना कराएं? कमेटी के सामने तो कोई पेश ही नहीं होगा। ये सब एक आयविश है। सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात के लिए कायम कमेटी पर अदम इत्मीनान। चेयरमैन पैमरा को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सब नजरसानी दरख्वास्त से वापस ले रहे हैं तो TORs आंखों में धूल के मुतरादिफ हैं। ये बात भी सामने आनी चाहिए कि पहले सब ने नजरसानी क्यों दायर की। एक साहिब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। वो इस्लामाबाद को बदनाम कर रहे हैं। क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है? उन्हें कौन लेकर आया था? डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवाने का अमल शुरू। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 अफगान बाशिंदे डिपोर्ट। कराची से 4 अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवाने के लिए 49 पॉइंट्स कायम। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम बना दिया गया। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वापस जाने वाले अफगानों का रश। मजीद 20,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस चले गए। तादाद 1.25 लाख से ज्यादा हो गई। कराची में होल्डिंग कैंप कायम। बायोमेट्रिक और दीगर उमूर के लिए अमला तैनात। पकड़े गए अफराद को बसों और ट्रेनों के जरिए चमन भिजवाया जाएगा। लाहौर में ठोकर नियाज बेग पर कैंप कायम। FIA और नादरा एहलकार तैनात। मुख्तलिफ आबादियों में स्कैनिंग और मैपिंग का अमल मुकम्मल। गैर कानूनी अफराद को हर सूरत पाकिस्तान छोड़ना होगा। सहूलतकारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगती का ऐलान। कहा वजारत दाखिला में पोर्टल बना दिया। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। जंगी जुनून में इसराइल हवास खो बैठा। अस्पतालों और इबादत गाहों के बाद पनागुजीन कैंपों पर भी बम बरसा दिए। जबाली और नसीरात के पनागुजीन कैंपों पर बमबारी। रिहायशी ब्लॉक मलबे का ढेर बन गए। 400 से जायद फलस्तीनी शहीद। क़यामत खेज मनाजिर से दिल दहल गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। शहादतों की तादाद 8,625 हो गई। जराइम पर पर्दा डालने के लिए इंटरनेट सर्विस को भी निशाना बनाया। गजा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। अल-कस्साम ब्रिगेड का ऐलान। कहा जमीनी हमलों में इसराइल की 22 फौजी गाड़ियां तबाह की। कई इसराइली फौजी हलाक किए। हमारी मज़ाहमत अपनी सरजमीन के दिफा के लिए है और रहेगी। हमास का इसराइल के खिलाफ जदीद हथियारों का इस्तेमाल। पहली बार मकामी तौर पर तैयार करदा अल-आसिफ गाइडेड से हमले किए। इसराइल के लिए एक और मुश्किल। शाम और लबनान के बाद यमन के हौसी ग्रुप का भी ऐलान जंग। इसराइल पर ड्रोन हमला। जंगी जारियत ना रोकने पर मजीद कार्रवाइयों की धमकी। इसराइल को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। बोलिविया और चिली ने जंगी जराइम पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। ब्रसल्स में ट्रांसपोर्ट यूनियन का इसराइल के लिए सामान की तरसील से इनकार। आलमी बिरादरी को जंगबंदी के लिए आमादा कर रहे हैं। फलस्तीनियों को जायज हक दिलवाने की कोशिशें जारी हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। फौरी सीज फायर और गजा के लिए इमदाद की बिला रोक टोक तरसील का मुतालबा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर जो बाइडन को फोन। फौरी जंगबंदी पर जोर। इसराइली मजालिम और मजलूम फ़लस्तीनियों की सदाएं अमरीकी ऐवानों तक पहुँच गईं। वज़ीर ख़ारजा के सेनेट में खिताब के दौरान खातून ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी। हॉल में मौजूद दीगर अफराद ने भी हाथों को लाल रंग से रंग लिया। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाअहली। मुरीद अब्बास कत्ल के शवाहिद ज़ाया। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाई गई। CCTV फुटेज करप्ट। रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज जनूबी को मौसूल। मुद्दई मुकदमे ने USB डेटा वापस हासिल करने और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। आवाम की पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता होने की उम्मीद टूट गई। निगरान हुकूमत का 15 दिन के लिए कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता।
निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर आवाम से रिलीफ छीन लिया। डीजल पर 6 रुपए 44 पैसे और पेट्रोल पर 3 रुपए का फायदा आवाम को न दिया। लेवी डीलर्स और कंपनीज का मुनाफा बढ़ा दिया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए इजाफा। डीजल पर ऑयल कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन 88 पैसे बढ़ा दिया। आखिरकार शाहीनों ने रूठी फतह को मना लिया। बाबर 11 ने लगातार 4 नाकामियों का गुस्सा बांग्लादेश पर निकाला। 7 विकेटों से हराया। बंगाल टाइगर्स पहले खेलते हुए 204 रन पर ढेर हुए। शाहीन, शाह अफरीदी और वसीम जूनियर ने 3-3 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ हंसते खेलते 33वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान ने 81 रन और अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन की इनिंग्स खेली। कामयाबी ने पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। वो आया, खेला और छा गया। फखर जमान की बांग्लादेश के खिलाफ धुआंधार एंट्री। 1 या 2 नहीं, पूरे 7 बुलंदोबाला छक्के लगाए। 74 गेंदों पर 81 रन की इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी ले गए। क्रिकेट की आलमी जंग। आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। केन विलियमसन आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर प्रोटियस का दूसरा और कीवीज का तीसरा नंबर। पाकिस्तानी जनूबी अफ्रीका की जीत के लिए दुआ गो। न्यूजीलैंड की हार से सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान की राह कुछ आसान होगी। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाअहली। मुरीद अब्बास कत्ल के शवाहिद जाया। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाई गई। सीसीटीवी फुटेज करप्ट। रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज जनूबी को मौसूल। मुद्दई मुकदमे ने यूएसबी डेटा वापस हासिल करने और काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। आवाम की पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता होने की उम्मीद टूट गई। निगरान हुकूमत का 15 दिन के लिए कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर आवाम से रिलीफ छीन लिया। डीजल पर 6 रुपए 44 पैसे और पेट्रोल पर 3 रुपए का फायदा आवाम को न दिया। लेवी डीलर्स और कंपनीज का मुनाफा बढ़ा दिया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए इजाफा। डीजल पर ऑयल कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन 88 पैसे बढ़ा दिया। आखिरकार शाहीनों ने रूठी फतह को मना लिया। बाबर 11 ने लगातार 4 नाकामियों का गुस्सा बांग्लादेश पर निकाला। 7 विकेटों से हराया। बंगाल टाइगर्स पहले खेलते हुए 204 रन पर ढेर हुए। शाहीन, शाह अफरीदी और वसीम जूनियर ने 3-3 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ हंसते खेलते 33वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान ने 81 रन और अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन की इनिंग्स खेली। कामयाबी ने पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। वो आया, खेला और छा गया। फखर जमान की बांग्लादेश के खिलाफ धुआंधार एंट्री। 1 या 2 नहीं, पूरे 7 बुलंदोबाला छक्के लगाए। 74 गेंदों पर 81 रन की इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी ले गए। क्रिकेट की आलमी जंग। आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। केन विलियमसन आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर प्रोटियस का दूसरा और कीवीज का तीसरा नंबर। पाकिस्तानी जनूबी अफ्रीका की जीत के लिए दुआ गो। न्यूजीलैंड की हार से सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान की राह कुछ आसान होगी। और टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज को क्या नजर लग गई। पेरिस मास्टर्स टेनिस में रूस के गैर मारूफ खिलाड़ी ने साबिक नंबर 1 खिलाड़ी को अपसेट कर दिया। पहले मैच में शिकस्त के बाद अल्कारेज की इवेंट से छुट्टी हो गई।